बहुत बधाइयाँ। गणपति बप्पा मोरया। जय गणपति। मैं लिखने की बात करता रहता हूँ, खूब लिखना चाहिए, राइट? कितने लोगों को पता है गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ? कितने लोगों को पता है? नहीं, परशुराम से कोई लेना देना नहीं। क्या हुआ, व्यास देव जी को महाभारत लिखनी थी, लिखवानी थी, मतलब नहीं जी, माउस ने नहीं तोड़ा है, माउस तो उनको बहुत फास्ट राइटर चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना कि वो कंपोज कर रहे हैं और सामने वाला यदि लिखे ही नहीं तो वो फ्लो टूट जाता है। समझे मेरी बात? जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि बोले सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, अभी रुक जाओ, उससे पहले पिछला वाला लिख लो, तो फ्लो टूट जाता है, राइट? तो उनको फास्ट लिखने वाला चाहिए ताकि उनका जो महाभारत के श्लोक है वो एक फ्लो में निकलते चले जाए। तो गणपति जी से उनकी बात हुई कि तुम लिख दोगे क्या? गणपति जी ने बोला लिख तो दूंगा, परंतु यदि मुझे वेट करना पड़ा। आप सोचने लग गए बीच में तो मैं उठ के चला था। तो इधर से शर्त ये थी कि मैं बोलते रुकूंगा नहीं, राइट? उधर से ये थी कि भाई मैं लिखते हुए, दोनों में कंपटीशन चल रहा। तो वेद व्यास जी जो है वो खतरनाक स्पीड से बोलने लगे, थोड़ा सा गणपति जी पीछे हो गए लिखने में, तो उनकी कलम टूट गई, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ के उससे लिखने की स्पीड अच्छी थी, परंतु पेन अच्छा। पेन अच्छा लेके आना चाहिए था बेसिकली। मेरे को तो समझ में आया कि अच्छा लिखने के लिए पेन अच्छा होना चाहिए। राइट? चलिए जी, लोगों ने सॉल्यूशन डाला, एक बार देख लेते हैं। जेठवा जी ने कल भी सबसे पहले डाला था। आज भी सबसे पहले इन्होंने डाला है। और शुरुआत बड़ी अच्छी करी इन्होंने, परंतु नेचुरल लेंथ वाली लाइन नहीं बनाई है। यानी ए पार्ट के लिए तो उठना ही नहीं है भाई, बाय बाय क्यों बताना है भाई जेठवा जी? तो ये एल से पहले कंप्रेस था और फिर ये एक्स नॉट ऊपर गया, और यहाँ से यहाँ के बीच में एनर्जी लिखनी है। एच वाला पार्ट कौन सा सुनना है? देखिए भाई यादव जी ने क्या किया।
ठीक लग रहा है जी। कुशाग्र जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। कुशाग्र जी का देख के समझाने की इच्छा हो रही है, मैं समझा देता हूँ। इतना बढ़िया लिखा, मैं इतना साफ साफ लिखूंगा नहीं तो मैं इतना लिख कर देता हूँ। कुशाग्र जी ने बड़ा सुंदर लिखा तो मैं समझा देता हूँ। कॉपी पेन निकाल ले सब लोग। देख लेंगे यार, सबका देख जितना हो सकेगा देखूंगा। बाकी आप भी थोड़ी सी मेरी लिमिटेशन समझा करें, है ना। सो हियर वी गो। क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा एरोडोव का। उसमें ये बोला है भाई, यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन कि इसको रस्सी से बांध रखा है डेल्टा एल कंप्रेस करके, राइट। अब इसने पूछा है कि कितना कंप्रेस करके बांधे मिनिमम, कि जब इसको रस्सी को जला दे तो ये खुले, एम खुल के ऊपर जाएगा। जब ये खुल के ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाले एम को उठा सके, उछाल सके। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोल। जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन तब तक समझ में आ ही गया होगा। वैसे क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आगे ना। ये है नेचुरल लेंथ की सिचुएशन, जो कि सवाल में कहीं नहीं दे रखी है। हम अपनी मर्जी से बनाते हैं ये, क्योंकि इससे क्लैरिटी अच्छी रहती है सवाल। इसको अपन ने एल नॉट किया, ठीक है, नेचुरल। उससे ये डेल्टा एल कंप्रेस्ड है टू बिगिन विद। अब रस्सी को जलाया और ये ऊपर जा रहा है। अब मेरी बात समझिएगा, जब तक ये वाला ब्लॉक, फर्स्ट वाला ब्लॉक नेचुरल लेंथ को क्रॉस ना कर जाए, तब तक तो स्प्रिंग नीचे वाले ब्लॉक को पुश कर रही होगी नीचे की तरफ। इसको पुल कब करेगी? पुल तब करेगी जब ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर जाएगा, तब पुलिंग का फोर्स लगेगा ऊपर। जब नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर जाएगा तब पुलिंग का फोर्स लगना शुरू होगा, और वो पुलिंग का फोर्स इतना होना चाहिए जस्ट कि ये उठ जाए। तो यहां अपन ने क्या करा, x को मैक्स कर दिया। लोअर मास विल राइज ओनली व्हेन द एक्सटेंशन इज मैक्सिमम, तो उस x को मैक्सिमम मान लिया। उस x पर अपनी वेलोसिटी 0 आ गई, और साथ में इस x पे अपन ने बोल दिया कि भैया kx इज इक्वल टू mg हो जाएगा, क्योंकि kx करके फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर। तो ये जो kx करके फोर्स लग रहा होगा, यदि mg के बराबर लगने लग जाएगा ऊपर, तो ये ब्लॉक उठ जाए। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। तो जो फाइनल कंडीशन है जरा समझ लीजिए। वो फाइनल कंडीशन वो है जिसमें kx1 या x की वैल्यू mg है और इसकी वेलोसिटी जस्ट 0 हुई है। जस्ट 0 क्यों हुई है? क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे है और तब जाके उठ रहा है। कोई डाउट? तो फाइनल सिचुएशन और इनिशियल सिचुएशन, ये दोनों यदि हमें समझ में आ गई हो, इसके बीच में
करना कुछ नहीं, वर्क एनर्जी की क्वेश्चन। एक्चुअली वर्क एनर्जी की प्रॉब्लम्स में ज्यादा टाइम इनिशियल और फाइनल स्टेट को समझने में जाता है रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं बढ़ूं आगे। अब क्या बोला इन्होंने, वही एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है नहीं, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव कोई है नहीं, तो चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी वुड बी जीरो, हेंस इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू फाइनल मैग्नेटिकल एनर्जी। उसके लिए क्या किया इन्होंने, नेचुरल लेंथ वाली लाइन पर ही ग्रेविटी की पोटेंशियल जीरो मान ली, जहां पे स्प्रिंग की जीरो है, जहां पे स्प्रिंग की जीरो है वहीं पर ही ग्रेविटी की भी जीरो मान। तो इनिशियल में कितनी एनर्जी आ गई, माइनस एम जी डेल्टा एल आ गई आपकी पोटेंशियल जी, और हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर आ गई आपकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनली आ गई एम जी एक्स और हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों को बैलेंस करके सॉल्व करते चले गए, एक्स की वैल्यू अपने पास यही से डेल्टा एल की बात। बड़ी खुशी की बात है, इतने सारे बच्चे इसको सॉल्व भी कर लिए। कोई डाउट है तो बोले। सॉल्यूशन उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और चटर्जी ने भी बड़ा अच्छा लिखा है, तो जिनसे नहीं हुआ आप या तो ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो अपने बाबू मोशाय ने भी की पोटेंशियल जीरो मान ली, जहां पे स्प्रिंग की जीरो है, जहां पे स्प्रिंग की जीरो है वहीं पर ही ग्रेविटी की भी जीरो मान। तो इनिशियल में कितनी एनर्जी आ गई, माइनस एम जी डेल्टा एल आ गई आपकी पोटेंशियल जी, और हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर आ गई आपकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनली आ गई एम जी एक्स और हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों को बैलेंस करके सॉल्व करते चले गए, एक्स की वैल्यू अपने पास यही से डेल्टा एल की बात। बड़ी खुशी की बात है, इतने सारे बच्चे इसको सॉल्व भी कर लिए। कोई डाउट है तो बोले। सॉल्यूशन उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और चटर्जी ने भी बड़ा अच्छा लिखा है, तो जिनसे नहीं हुआ आप या तो ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो अपने बाबू मोशाय ने भी अच्छा ही लिखा है, बढ़िया इंग्लिश में लिखा है इन्होंने लॉजिक के साथ। अच्छे टीचर बन जाएंगे चटर्जी आप चाहें तो। जनाब पर नॉन बंगाली स्टूडेंट्स को परेशान मत करना है, जैसे मेरे प्रोफेसर चटर्जी करते थे वैसे। हाँ जी, प्रॉमिस। प्रॉमिस भी नहीं कर रहा है क्या? चलो जी, बड़ा अच्छा सॉल्यूशन लिखा है। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बच्चे आप लोगों को, मैं इसलिए देख रहा हूँ कोई डाउट रह गया हो तो देख लेता हूँ, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली तो लोगों ने सही कर दिया पोस्ट। ठीक है, खासकर चटर्जी ने तो सब कुछ समझा दिया। कौन सा ग्राफ बना दिया युवरायण जी आपने, मैंने कौन सा ग्राफ दिया था बनाने? झा साहब ने भी कुछ कर डाला है, उनका भी एक बार देख लेते हैं, अच्छी ब्रांड वैल्यू उनकी पुराने काम के बेसिस पे। बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन लिखा है भी अच्छी तरह से।
कम शब्दों में काम की बातें लिखी है। दैट्स गुड। झा साहब, काफी अच्छा काम है। जो बच्चे थोड़ा लॉजिक कम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं किन बच्चों के काम की प्रशंसा कर रहा हूँ। ऑलराइट, वो आपके लिए डायरेक्शन है कि आपको किस तरफ काम करना है ना। जिनकी प्रशंसा कर रहा हूँ उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, जिनकी नहीं कर रहा हूँ उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट वी शुड मूव इन दैट डायरेक्शन। चलिए, क्योंकि आज हमको चीजें बहुत क्लियर होती है। आज से 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद शायद उतनी क्लियर नहीं होगी। राइट, चलिए जी। कोई और बातचीत करना चाह रहा है कुछ? हाँ जी चटर्जी साहब, भेजिए आपका डाउट। खुल गया था। हाँ जी शर्मा जी, लेट आया। गलत बात है, लेक्चर में क्लास में लेट आना, वेरी बैड। हाँ वही चटर्जी का डाउट है कुछ। चटर्जी कंक्लूजन सही है, आर्ग्यूमेंट 50% सही है इसमें, क्योंकि आप थोड़ा सा एक चीज मिस कर दिए, रिलेटिव वेलोसिटी वर्ड मिस कर दिया। और हम जिस फ्रिक्शन के वर्क की बात कर रहे हैं वो टोटल वर्क की बात करेंगे, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगली बार ढंग से लिख कर देना। गलती समझ में आ गई? मतलब शायद आप सोच भी सही रहे होंगे, पर इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है नहीं चटर्जी, कंक्लूजन भी फिर गलत हो जाता है ना। इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है चटर्जी कि फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क ऑन अ ऑब्जेक्ट, नॉट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्लस हो सकता है, टोटल वर्क नेगेटिव हो। हाँ तो आप टोटल वर्क के हिसाब से लिखिए आर्ग्यूमेंट, फिर अगली क्लास में भेज दीजिए। भाई साहब नियत जी, बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं इसको पढ़ पाऊंगा? माफी चाहता हूँ साहब, नहीं पढ़ पाऊंगा। वो आप देख ले, अच्छे से भेजे कि बुरे से भेजे। राइट, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो करण बंसल जी, प्लेटफॉर्म तो मेरा नहीं है, मैं टेक वाली प्रॉब्लम्स में मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपको समझ में आ गया ना? दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोग
एक बड़े इंटरेस्टिंग जगह पर थे, डेटा तो मुझे याद है नहीं, आप बोले तो सेम डेटा ले लेता हूँ, बाकी कंक्लूजन तक तो पहुंच चुके थे हम लोग, इसलिए हार्डली मैटर्स। हम शायद जिंदगी के फलसफे की बातें कर रहे थे कि भाई यदि ये -20 है और ये 5 है और ये 20 है, राइट, 25 है और ये पोजीशन ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए से सी जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो ये डिफरेंस नहीं होती है, वो ये डिफरेंस होती है। आईटी से इंजीनियर बनने के लिए जो लेवल में चेंज चाहिए वो 12वीं और इंजीनियरिंग का नहीं चाहिए, ये 12वीं है, ये इंजीनियरिंग, लेट्स एक्चुअली तो काफी कम डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने का। ऐसी कोई बातचीत में कर, राइट, बड़े आगे। जेई ने इस पे सवाल दिए, परंतु ऑब्वियस ऐसे ग्राफ बना के देंगे तो आप जैसे लोग की पहली बार में पकड़ लिए थे, तो ऐसे ग्राफ बना के तो नहीं पूछेंगे, पूछेंगे क्या जितने भले लोग वो हैं, नहीं ना। तो उन्होंने 2 या 3 बार इस तरह के सवाल पूछे, तीनों टॉपिक ऐसे जो 12th के हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया में दे देते, थोड़ा, बहुत ज्यादा तो नहीं देते। जैसे ये अर्थ है, ये मून है, कोई फॉर्मूला दे दिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन में थोड़ा सा अलग होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई अर्थ की सरफेस से मून की सरफेस पे भेजने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ की पोटेंशियल निकाल लेंगे U1 U2 और बोलेंगे U2 माइनस U1 एनर्जी चाहिए, पर बीच में कैच क्या है आप खुद सोच सकते हो, थोड़ा सा पता होगा फिजिक्स तो भी सोच लेंगे, क्या लफड़ा हो रहा होगा। फिजिक्स बोल रही है कुशाग्र जी जल्दी की गति मत करा दे, स्पेस आ जाएगा बीच में। घटिया घटिया आंसर है, इररेलेवेंट, घटिया। नहीं, U1 के अंदर भी दोनों की एनर्जी लिख ली, U2 में भी दोनों की एनर्जी, नहीं होना होता सजल अग्रवाल जी, नहीं उनका भी इतना वैल्यू नहीं है तिवारी जी, मतलब हो सकता है आप या तो किसी ज्योतिषी से पढ़ के जो है ऐसा लगने लग गया आपको कि मंगल भारी है और शनि ये कर रहा है, राहु केतु की बात है। वेरी बैड बेटा, वो मिशन मंगल हिंदुस्तानी पिक्चरों को देख के फिजिक्स मत सोचा करो, वो बुढ़िया तल रही थी उसमें, कुछ भी
इलॉजिकल बातें करनी थी। कोई पुड़ी की जरूरत नहीं है, दैट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। 1970s में नासा ने यूज किया था दोनों वॉयेजर को सोलर सिस्टम से बाहर भेजने के। उसके लिए कहाँ पुड़ी आ गई? एक ऐसा पॉइंट है वेरी बैड। एक्चुअली बीच में एक ऐसा पॉइंट है जब फोर्स जीरो होगा कि नहीं होगा? इस पॉइंट के राइट साइड में अर्थ का डायरेक्शन जीतता है, इसके लेफ्ट में मून का डायरेक्शन जीतता है। तो एनर्जी कौन सी दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस की लिखनी पड़ेगी? ए और बी या ए और सी? इसमें मुद्दा मैक्सिमा का नहीं था, फोर्स जीरो का था। चमका? इस पॉइंट के पीछे देखो फोर्स रिपल्सिव है, इस पॉइंट के आगे देखो फोर्स अट्रैक्टिव है। डायरेक्ट थोड़ी देंगे। तो as work energy is ending, I am starting to give you examples where it will fail. अच्छा लगा। It will definitely fail. यदि आप सीधे सीधे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दोगे ये सोच के कि जी मेरे को तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ से यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ से यहाँ पे भी ट्रू है। लेकिन किन दो पॉइंट के बीच में लगाना है उसके लिए अल्टीमेटली फोर्स तो चाहिए। फोर्स एनालिसिस भले ही हमें पूरा ना करना पड़े इक्वेशंस लिख के, बट दिमाग में तो करना पड़ेगा। एफबीडी तो अभी भी चाहिए। Although work energy can solve us health problems faster, but that does not mean कि जो अपने एफबीडी बनाना सीखा था वो यूज ही नहीं होगा। सब तो अभी भी लगे। तो क्या लिखेंगे आप लोग? फाइनली ये लिखिएगा कि यदि हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बोला जाए कि यहाँ से वहां ले जाना है तो सीधे सीधे दोनों की एनर्जी सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है। सीधे सीधे दोनों की एनर्जी सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखेंगे तो गलत आ सकता है, गलत आ सकता है। दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, बीच में कहीं पर फोर्स या टॉर्क अभी पता नहीं है पर नोट्स तो अपन पूरे पूरे बनाएंगे। बीच में कहीं फोर्स या टॉर्क तो जीरो नहीं हो रहा है, या यूं लिख लीजिए बीच में कहीं कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट तो नहीं आ रहा, या बीच में कहीं फोर्स या टॉर्क की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है। तीनों बातें एक ही है। इक्विलिब्रियम मतलब वही, जीरो मतलब डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। यदि कहीं पर बीच में फोर्स जीरो हो रहा है या इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर हमें रुककर फोर्स से भी सोचना पड़ेगा कि अपन को एनर्जी की इक्वेशन किन दो पॉइंट्स के बीच में
एक बताया मैंने, अभी एक और है जहां पर एनर्जी तो कंजर्व होगी, पर गलती कैसे करवाएंगे वो आपसे? गलती कैसे करवाएंगे आपसे? गलती ऐसे करवाएंगे कि गलत पॉइंट्स के बीच में लिखवा दें, और सही पॉइंट ढूंढने के लिए फिर वही जाना पड़ेगा जहां से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई, फोर्स। आई होप लिख लिया होगा। चटर्जी बाबू लिख लिया आपने? आयन यादव जी, कुछ भी पूछना चाहें? जहाँ साहब, कुशाग्र, कुछ भी नहीं पूछना, क्लियर है? कोई और, कोई भी बच्चे को कुछ भी पूछना है? आई एम वेटिंग। देखो मैं इसमें, आप मुझे कुछ बोलो सर, आप तो बता दो सर, ऐसा हो तो ये बोल सकते। भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें लिखना है लिखो, नहीं लिखना है, नहीं समझ में आए जाओ, गलतियां करो, एक दिन आ जाए। मुद्दा ये है कि कोई पूछे भैया यहाँ से वहां जाना है तो सीधे सीधे एनर्जी सेपरेट कर दूं क्या? नहीं, चेक कर लेना चाहिए बीच में कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट तो नहीं आ। फरीदा जी आप नाराज नहीं होते? एक सवाल पूछूं क्या आपसे, सच जवाब दे दो। पहला सवाल, कौन सी क्लास में हैं आप? दूसरा सवाल, आपने मेरे लेक्चर शुरू से देखे? शुरू से आपने सारे लेक्चर देख लिए? न्यूटन का थर्ड लॉ बताइए जो मैंने बताया। फरीदा जी, कर्ण ने अपने गुरु परशुराम से झूठ बोला था, तो कर्ण को श्राप दिया था परशुराम ने कि जब तुझे मेरी सिखाई हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तू भूल जाए। अब आप श्राप की वजह से भूले कि बिना श्राप के भूल गए, ये आप जाने बेटा, बट इट इज इम्पॉसिबल कि जिसको मैंने थर्ड लॉ पढ़ाया हो वो भूल जाए। क्योंकि मैं इतना डिफरेंट लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ जो सारी दुनिया में छपा हुआ है, उससे वो भूल ही नहीं सकते। शौक होता है बच्चों के लिए, यार ये क्या चल रहा है,
आज तक हमने क्या सीखा है और ये सर क्या बोल रहे हैं। चलिए शुरू करूं मैं, सेकंड पॉइंट पे आ जाऊं बच्चों। सेकंड पॉइंट पे डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इसमें भी देखिएगा, अभी मजे आएंगे। कई लोग जो दुनिया भर से ज्ञान लेके आए हुए होते हैं, राइट। देखिए भाई क्या करते हैं लोग। प्रीता जी आप मना भी कर देते ना तो भी मैं समझा देता। मैं सिर्फ आपको लेक्चर बताता कि बेटा ये वाला लेक्चर सुन लो, राइट। बट खेला आपके बच्चे। इतने ऑस्पिशियस डे को गुरु से झूठ बोल रहे हैं। ये एक मास को हमने एक एल लेंथ के रूप से टांग रखा है। कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं कि इस पॉइंट ओ से एल ऊपर तक ये जा सके। हेलो नय हमें यहाँ छे सुमित भैया गन छे। हाँ वेट कर रहा हूँ बच्चों आपके आंसर का। पॉइंट ए से पॉइंट सी पे जा सके। यहाँ से तक कितने वेलोसिटी दूं कि सी पे चला जाए। I'm waiting. चलिए, अलिफ दास, विकास अग्रवाल, माहिम, आप लोग यहाँ हैं बच्चे अभी? विकास अग्रवाल जी, आपने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहीं पढ़ा है पहले? अलिफ दास, माहिम, विकास जी, दास जी, कुछ कहूँगा बुरा मत मानिएगा। देखिए बेटा, रट्टा मारने में और पढ़ने में यही अंतर होता है। आप पढ़ के गलत कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे बिना पढ़े सही कर रहे हैं। सुनते जाइए।
आराम से क्वेश्चन सुनिएगा, पेशेंस रखिएगा। विकास अग्रवाल जी, दास जी, ठीक है। मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं कि इस हाइट बी पे पहुंचे या ओ के बराबर की हाइट पे पहुंचे? उसका आंसर क्या होगा? ओ या बी की हाइट पे पहुंचे, √2 चेंज होगा। बिल्कुल सही विकास जी, वेरी गुड। अब मेरा सवाल फिर से सुनिए सब लोग ध्यान से, जवाब नहीं देना है, सिर्फ सवाल सुनना है और उत्तर सुनना है। ध्यान से सुनिए। मिनिमम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? पहले था मिनिमम वेलोसिटी, अब है मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वही ए पर ही दे रहा हूं कि बी पे पहुंचे। आंसर सी पे पहुंचे। तो ये लोग जो बेचारे रट्टा मार के आए वो आंसर अब आ गया। किसी के कुछ समझ में आ रहा है अंतर? क्या अंतर है? कैसे आएगा अग्रवाल जी? टीचर ने हेडिंग डलवा दी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, डेरिवेशन कर दी, रट्टा मरवा दिया, आपने मार लिया, 4 एग्जाम्पल करा दिए बिना ये समझे कि ये है किस बारे में। जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल नहीं आते, जी में मैकेनिक्स के भी सवाल नहीं आते, न इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल आते हैं, न थर्मोडायनेमिक्स के आते हैं। जी में क्या है ना, फिजिक्स के सवाल आते हैं, फिजिक्स के पेपर। और सवाल में सोचना पड़ता है कि कौन सी फिजिक्स लगेगी। अभी हम सीख रहे हैं कि फिजिक्स इस चैप्टर में कैसे लगा है। राइट, तो आई होप सबका इंटरेस्ट बना होगा। मेरी लेक्चर थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ हल्का फुल्का थ्रिलर की तरह रखने की, और राइट, कई लेकिन छोटे बच्चों की तरह जो है बीच में ही फैल जाते हैं, पापा ये इसने इसको क्यों किया? तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। राइट, नहीं अभी दे रहा हूँ। आई होप आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो डिफरेंस है। यहाँ पहले क्या बोला था मैंने? मिनिमम वेलोसिटी। फिर मैंने छोटा सा एक वर्ड चेंज बोला कि यहाँ पे मिनिमम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये एक वर्ड चेंज होते ही आंसर चेंज हो रहा है, वो भी एक पार्ट का हो रहा है, दूसरे पार्ट का नहीं हो रहा। तो चल क्या रहा है? राइट, मिस्टर दक्ष, बुरा ना माने तो मैं रिक्वेस्ट करूँ कि कुछ ना लिखें आप चैट पे। आपने बेटा जो रट्टा मार रखा है वो किसी काम नहीं आएगा। हमारी डायमेंशन ही दूसरी है बच्चे। प्लीज हो सके तो मेरे पिछले लेक्चर्स देख लें, चाहे काइनेमेटिक्स का देख लें, चाहे फ्रिक्शन का देख लें, चाहे न्यूटन्स लॉ का देख लें। राइट, आपको समझ में आ जाएगा हम किस डायमेंशन में बात करते हैं। बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप जो भी लिखेंगे मैं ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि आप अपनी ब्रांड वैल्यू फिर भी कर देंगे। नहीं अग्रवाल साहब, जैसे जैसे टाइम मिले कर लीजिएगा। अपन बात करते हैं, काम की बात करते हैं। कहाँ थे हम लोग बच्चों? हम बात कर रहे थे
वर्क एनर्जी लगेगा भी सही, पर सोच के लगाना पड़ेगा, याद है ना? लेट्स कम बैक, बात क्या कर रहे थे? यही बात कर रहे थे। क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो रही है ए से बी में? यस। ए से सी में? यस। लेकिन ए से पूछा सी है, पर लगा ए से बी पे रहते, जाना यहाँ की सरफेस से यहाँ की सरफेस पे था, पर लगा बीच में यहाँ रहते। क्यों करना पड़ रहा था ऐसा? क्यों करना पड़ रहा था ऐसा? क्योंकि बीच में कहीं पर फोर्स जीरो हो रहा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एक तो तब सोचना, दूसरा कैसे हिंट मिलेगी? इसमें कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आने वाला, यूनिफॉर्म फोर्स है mg। और टेंशन का फोर्स भी दिया, आप ले ले यहां से यहां तक, तो भी टेंशन का फोर्स उसको बैलेंस नहीं करने वाला। लिख के देख लेना कि जैसे वो एंगल पे गया, mg तो नीचे लगेगा, टेंशन का वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल का अपवर्ड को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। छेड़ नहीं सकता मतलब mg से तो कोई उसका लेना देना ही नहीं, राइट? तो इसमें जीरो फोर्स टॉर्क तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, सब लफड़ा। एक दूसरे टाइप का लफड़ा। क्या टाइप का लफड़ा है? लेट मी एक्सप्लेन दिस, ध्यान से सुनिएगा, कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल देके समझाने की। फिर इस सवाल पे वापस आता हूँ ताकि आप पकड़ सके अगली बार। देखो मेरे पास दो रास्ते, 3-4 बच्चे कम से कम ऐसे थे जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ, वो इसको गलत किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा, उन्होंने वो सिचुएशन नहीं पढ़ी जो वर्टिकल, जिसका एग्जाम्पल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उन्होंने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा जिसका एग्जाम्पल वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ जाके लफड़ा क्या हो रहा है। समझ रहे अग्रवाल जी, अलिफ दास जी? उन्होंने एक टॉपिक की हेडिंग डाली मास्टर ने, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो उन्होंने कहा अच्छा वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो पढ़ते हैं अपन। अरे भाई वहां जेई में थोड़ी हेडिंग डलेगी, वो तो कुछ और देंगे, तो पकड़ेंगे कैसे? जैसे मैंने आपको सिखाया ना, कैसे पढ़ के पकड़ेंगे वर्क एनर्जी मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम वगैरह, कैसे पकड़ेंगे? याद है किसी को अभी तक? राइट? अब जैसे मेरा कोई स्टूडेंट पुराना पढ़ा हुआ हो और मैं उससे चीज पूछ लूं, वो भूल जाए 1 साल बाद भी संभव नहीं। तो दूसरी कंडीशन शुरू करता हूं। मान लो मैंने डिसाइड किया कि मुझे हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करनी है, राइट? लेट्स से कोरोना कोरोना है, सब लफड़ा चुका, हैप्पी न्यू ईयर पार्टी, ठीक है? जहां मैं रहता हूं उसके हिसाब से कुछ खर्चा आ जाएगा, पर मैं उसमें कंडीशन डाल कि 2021 की जो सबसे फर्स्ट पार्टी हो रही होगी हैप्पी न्यू ईयर की, वो करनी है। अब जैसे ही मैंने कंडीशन ऐड करी, अब ढूंढो इंटरनेशनल डेट लाइन के पास कौन से आइलैंड पे पार्टी हो रही है, वहां पहुंचने का खर्चा, पार्टी से ज्यादा वहां पहुंचने का खर्चा, वहां का वीजा, पासपोर्ट, लफड़े बाजी, समझ में बात? जैसे मैंने कंडीशन डाली एक्स्ट्रा, तो वो सिर्फ खर्चा उसका नहीं रहा, जैसे एक्स्ट्रा कंडीशन डाली, थिंग्स चेंज। सवाल सिर्फ ये होता कि मैंने न्यू ईयर की पार्टी करनी है, कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, एक वैल्यू आ जाती। जैसे मैं उसमें कंडीशंस डालना शुरू करूंगा, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट एनालिसिस में चली जाएगी। होगा अभी भी डिस्कशन रुपये पैसे का, लेकिन फिर सोच बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आज इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा। ये कुछ बच्चों की
पढ़ा भी हुआ है और आपको भी अच्छा लगेगा जब मैं इसको अगली बार ले रहा हूँ। जब ले रहा हूँ तब तो सबको पता होगा, राइट? ध्यान से सुनिएगा सवाल। यही रस्सी से टांगा है, मास्क को अलग किया। सवाल यदि इतना सा हो बच्चों कि मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं कि ये इस हाइट तक पहुंच जाए। आंसर इज √2gl cos थीटा, राइट? पर बच्चों क्यों भाई अलिफ दास अग्रवाल, राइट? यही सवाल है नोडो में। विद ए स्मॉल टाइनी बाइनी इतना सा चेंज किया भाई, इतना सा कि यार वेलोसिटी ना आउट ऑफ द प्लेन है। लगती वही एनर्जी की इक्वेशन है, पर मुझे इसको समझाने के लिए 2 लेक्चर लग जाते हैं, पूरी नई फिजिक्स पढ़ानी पड़ती है। लेक्चर तो ये सवाल समझाने के लिए, और वहां तक पहुंचने के लिए 4 से 5 लेक्चर लगते हैं। पूरी थ्योरी यदि बोलूं कि भाई आज जिस लेवल पे है वहां से वहां तक जाने में 5 से 6 लेक्चर का रास्ता है। यदि आज मुझे बोला जाए सवाल सॉल्व करके दिखाना आपको तो 6 लेक्चर लगेंगे, तब भी कई लोगों के समझ में नहीं आएगा। जसवंत चौधरी जी, आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट करने आए हैं। So I hope this statement you will remember कि यदि क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी, जो स्पेसिफाई कर दिया इस रास्ते जाना है, वैसे वेलोसिटी दी है, फिर कुछ न कुछ उसने लफड़ा किया है। वो लफड़े का पहला एग्जाम्पल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, लेकिन आखिरी एग्जाम्पल और इकलौता एग्जाम्पल नहीं। जिन बच्चों ने किया हुआ है उनसे पूछ लीजिए एनर्जी कंजर्वेशन लगता है कि नहीं लगता। एनर्जी कंजर्व रहती ना भाई, एसएससी तक एनर्जी कंजर्व करोगे नहीं करोगे? अलिवदास अग्रवाल जी, एनर्जी कंजर्वेशन इसमें भी लगेगी। एनर्जी कंजर्वेशन ऐसी वाली वेलोसिटी देके भी लगेगी, पर साथ में जो और लगेगा इतना जोर का लगता है, वो क्या बताऊं आपको, मतलब आत्मा कांप जाती है मेरी इसको सिखाने। अपने आप को मतलब ऐसे तैयार करके बढ़ाना पड़ता है कि यार एक दिन ये भी कराना है मुझे। चेंज इतना सा है, बस चेंज इतना सा है। मिनिमम कितनी वेलोसिटी साइड पे जाए, ये रहा एनर्जी की इक्वेशन। मिनिमम कितनी वेलोसिटी आउट ऑफ द प्लेन, बस आंसर में इतना सा चेंज आता है। और आंसर के इस चेंज तक पहुंचने के लिए शुरू करें। अब आप चाहें तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हेडिंग डाल सकते हैं, राइट? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और सेकंड पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, जब भी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन दे रखी हो मोशन पे, तो हमें बीच में चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सीधे एनर्जी लिखने से हो सकता है कभी कभी आंसर ना आए, कभी कभी आंसर ना आए, क्योंकि ध्यान से देख लो एक केस में आ भी रहा आंसर, यार है इस
साइड तक जाने के लिए इक्वेशन लिख रहे हो, आ रहा है आंसर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे तो भी यही आंसर है, हॉरिजॉन्टल की कंडीशन नहीं है तो भी यही आंसर है। कभी कभी हो सकता है आंसर ना आए, दी प्रॉब्लम में एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी है। कोई भी टेक्निक पढ़ाने के बाद यदि मैंने उसका फेलियर नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? बढ़े आगे, शुरू करें, चलिए। आई होप एवरीबॉडी इज 100% फोकस्ड नाउ। ये और ये में लफड़ा क्या चल रहा है? समीर जैन, एक चीज बता, तूने बाहुबली 1 देखी थी तो वापस पैसे मांग लिए होंगे तूने तो राजमौली से। ये क्या है? ये तो बताया ही नहीं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अभी बाहुबली 2 शुरू हो रही ना मेरे भाई। छोटा बच्चा, थैंक यू मतलब अच्छा पैसा वाला थैंक यू। ओके ठीक, चलो जी। तो एनालिसिस करना पड़ेगा भाई। शुरू करते हैं। यू वेलोसिटी दिया, टांगा है यहाँ पे, थोड़ा एंगल थीटा आगे पहुंच गया, वेलोसिटी v हो गया होगा। क्या हम v इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है v इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालने में। राइट, डिसाइड कर लीजिए कहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो लिखनी है, 1 मिनट में निकल आएगा। यदि हमने डिसाइड कर लिया जी साहब हम तो यहाँ जीरो लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, यहाँ जीरो लिख लो। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mu स्क्वायर, राइट। और ये हाइट निकालनी पड़ेगी अपन को, h। उसके लिए ये हाइट चाहिए होगी, ये कितनी हो गई? L cos थीटा। तो आई होप सबको समझ में आएगा जब मैं अगली इक्वेशन लिखूंगा। पहले लिख लीजिएगा, ऐसे वेलोसिटी वेरी कर रही होगी। कोई तकलीफ यहाँ तक? एज एक्सपेक्टेड जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा कम होता जाता है, 0 से पाई तक कम होगा, 1 से 0 होएगा, 0 से माइनस होगा। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू ऊपर जाते जाते कम हो रही होगी। एग्रीड, एक्सपेक्टेड है। पोटेंशियल जी बढ़ रही, कांटे की जी कम हो रही है, मैकेनिकल जी कंसर्व्ड है। कोई ऐसी बड़ी चीज अभी तक नहीं करी। एफबीडी बना रहे हैं हम लोग। हियर वी गो। टेंशन mg थीटा, कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन लिख देता हूं मैं, न्यूटन सेकंड लॉ सेंट्रीपिटल के लिए, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l।
साथ साथ बढ़ो आगे। देखो बच्चों, ये मैथ्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये करनी क्यों पड़ रही है ये समझ लेना, क्योंकि मेरे पास दो सवाल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, एक ये है हिरोडोव का, तीसरा जो जेई में आएगा वो नहीं है मेरे पास। इस पहले वाले पे जेई वाले 2 या 3 सवाल ऑलरेडी दे चुके हैं, दूसरे वाले पे अभी तक नहीं दिया। No? Okay. Now, if you look at these equations, and if you know little bit about cos theta, एक इंटरेस्टिंग और सिंपल सी बात है। दोनों कम हो रहे हैं, ठीक बात। 0 से π/2 में cos थीटा पॉजिटिव, राइट? तो किसी समय पर v 0 होगा तो टेंशन नॉन जीरो होगा। 0 से π/2 की बात करूं, ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स की बात कर रहा हूं। यदि ये किसी जगह 0 हुआ तो इसमें फिर भी एक gl cos थीटा बच जाए, 2gl plus gl cos थीटा लिखा हुआ है, राइट? तो जब भी वेलोसिटी 0 होगी टेंशन उस समय नॉन जीरो रही होगी। बस इतनी सी बात कर। कोई डाउट यहां तक? π/2 पाई में से पाई में cos थीटा इज नेगेटिव। पहले कौन मरेगा? Who will die first? टेंशन पहले मरेगा कि वेलोसिटी पहले मरेगा भाई? 3 into नेगेटिव 2 into नेगेटिव, इसका समय पहले पूरा होगा। तो इफ, जरूरी नहीं है दोनों में से कोई भी जीरो, बट इफ t is 0, किसी मोमेंट पे t 0 हुआ तो उस मोमेंट पे डेफिनेटली वेलोसिटी नॉन जीरो होगा। Now what does that change so much कि चाहे हॉरिजॉन्टल फेंकूं चाहे कैसे भी फेंकूं, इस हाइट तक पहुंचने के लिए आंसर अभी भी √2gl था, बट √5gl हो गया जब c तक पहुंचने की या इस हाइट तक पहुंचने की बात होगी वेलोसिटी पे। नाउ लेट्स लुक इनटू दैट। शुरू करूं ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर देना? आई एम इक्विप्ड, मेरे पास सारे टूल्स आ गए आंसर देने के लिए। ऊपर से निकल गया हो तो बोल दो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। मिस्टर कासर 3 into नेगेटिव और 2 into नेगेटिव में पहले कौन जाएगा? तो ये 0 हो रहा है, उस समय डेफिनेटली 0 नहीं होगा। लिख लीजिए भाई।
हीटर चलेले छै वाह देखियो रहती है हीटर जला के बैठ रहे चट्टा मारू हाँ जी, और कोई डाउट? लिख लिया झा साहब? मैं पढ़ूं फिर? अपना ले देखो बच्चों, मैं कोई ऐसी वेलोसिटी दे रहा हूँ जिससे उसको यहीं तक पहुंचना है, इसी रेंज में ही मैं रहने वाला हूँ। दिया मैंने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो टेंशन तो जीरो होने वाली है नहीं। यदि जाएगा तो पहले वेलोसिटी जाएगा, वेलोसिटी जाएगा मतलब वर्क एनर्जी की इक्वेशन शुड सफाइस। But if my velocity is such that it is crossing this point, अब ऐसा हो सकता है, मैंने बोला होगा, हो सकता है कि एक ऐसा मोमेंट आए जब वेलोसिटी नॉन जीरो हो और टेंशन जीरो हो जाए। ऐसा कुछ वैल्यूज हो सकती है जिसमें वेलोसिटी तो नॉन जीरो और टेंशन जीरो हो जाए। जैसे ये पाई बाय 2 से आगे बढ़ा, कुछ ऐसी वैल्यूज में सेट कर सकता हूँ। आप बोले तो करके दिखा देता हूँ सेट, उसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी टू सेट। जिनके नहीं समझ में आया यू को √4 GL रख के देख लो, 3.5 GL रख के देख लो, 3 GL रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो। यू को √3 GL रख के देख लो, 1 मिनट में दिख जाए। जैसे √3 GL रखोगे और टेंशन को जीरो रखोगे और वो वैल्यू उठा के वापस यहाँ पुट कर देना, आप पाओगे वेलोसिटी इज नॉन जीरो। खैर वो मैथमेटिकली में समझा चुका, आगे बढ़ते। अब प्रॉब्लम क्या होती है? टेंशन जीरो है, वेलोसिटी नॉन जीरो है, ग्रेविटी लग रही है। क्या ऐसा मोशन पढ़ा है क्या अपन ने कभी? क्या होता है बेटा ऐसे मोशन का नाम? सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा हो, प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी गुड। प्रोजेक्टाइल मोशन की एक बड़ी खास बात होती है कि उसका एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। मतलब इसका ये कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, राइट? लेट्स गो बैक, √4 GL जो आप लोग निकाले थे सी पे भेजने के लिए, कैसे निकाले जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी? कितनी वेलोसिटी मानी थी आपने सी पे? आपने बोला यार उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया, सी पे वेलोसिटी जीरो कर दी। एनर्जी की इक्वेशन लिख दी, √4 GL आ गया मस्त। हाँ, चाहे वनडी से कह लो चाहे जिससे कह लो, शायद समझ में नहीं आ रहा। करके दिखाऊं √4 GL कैसे लाया था मैं? हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियली ½ mv², और हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mg/12। सॉल्व कर दीजिए, काटा पीटा, आ गया आंसर। पर जब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दे तो क्या चेंज हो जाएगा? चेंज ये हो जा रहा है कि अपना ये असम्पशन कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी
वो ट्रू ही नहीं रह पाते, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि हम लोग सिर्फ एनर्जी लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है उसको जीरो मानने का अजम्पशन था, और वो जो अजम्पशन था वेलोसिटी को जीरो मानने का, वो अजम्पशन ही फेल हो गया तो क्या करोगे भाई? ये अजम्पशन ही फेल हो गया तो क्या करोगे? और जैसे टेंशन पहले जीरो हो गई तो ये बन गया प्रोजेक्टाइल। चूंकि ये बन गया प्रोजेक्टाइल तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं हो सकता। तो फिर ये मानना कि फाइनल कंडीशन में वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल कंडीशन की काइनेटिक एनर्जी जीरो मानना, ये फॉल्स हो गया ना भाई। हम तो ये रूट 4g ये मान के निकाले थे मिनिमम, अपन को मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी। नियत जी आप रट लोगे, इस सवाल में कुछ और होगा, और जो मैंने आज तक नहीं देखा उसमें भगवान जाने क्या हो। बहुत डिफिकल्ट हो गया है क्या? मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा दूंगा बिल्कुल एक्सक्लूसिव तरीके से, चिंता मत करो, वहां पे सब समझ में आएगा। बस ये समझ में नहीं आएगा लगाना कब। अभी हम उसका प्रयास कर रहे हैं कि लगाना कब, और आपको लग रहा है जब उससे काम चल जाता है, तो इसीलिए मैंने पहले उदाहरण दिया था कम से कम 4 से 5 बच्चों का जिन्होंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है, एंड दे गिव रॉन्ग आंसर बिकॉज उन्होंने रट्टा मार रखा है रूट 5gl का। उन्होंने ये वर्ड ही नहीं सुना ध्यान से कि कितनी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया। अभी भी अलिफ दास जी, अग्रवाल जी यहाँ बैठे हैं। उनको तो आता था आंसर, फिर क्यों बैठे? मैं फिर से कोशिश कर लेता हूँ समझाने की। देखो बच्चों, जैसे ही π/2 से ऊपर गए टेंशन होगी जीरो किसी समय पर और वेलोसिटी हो नॉन जीरो, ऐसा संभव है। पहला लॉजिक क्यों? क्योंकि 3 इंटू नेगेटिव हो रहा है और 2 इंटू नेगेटिव हो रहा है, तो पहले कौन मरेगा? 3 इंटू नेगेटिव। और जब टेंशन हो गई जीरो और वेलोसिटी हो गई नॉन जीरो, तो मोशन हो गया पूरी तरह से चेंज, वो सर्कल बर्कल कुछ नहीं रहा, अब वो बन गया प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को छेड़ना तो संभव ही नहीं है। तो अपना अजम्पशन कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो इज नॉट वैलिड एनीमोर। So if it is not valid anymore, तो सिर्फ यदि अपन वेलोसिटी से सोच लेंगे, जैसे अपन ने एक्चुअली सोचा था vc=0 करके, कि फाइनली अपन ने बोल दिया जी साहब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ऐसे ही करते हैं आज तक अपन। इतने सवाल तो किए, आज ही किए, ये देख लो, ये जो रूडोव का सवाल था इतना शानदार, सब जीरो वेलोसिटी लिख के किए सब। चाहे झा साहब का इतना शानदार सॉल्यूशन हो, नियत का हो, कुमार अंकित का, इन सबने फाइनल वेलोसिटी जीरो मान के तो किया सब। तो अपन यहाँ पे भी मान लिया, कुछ गलत थोड़ी किया, जैसे आज तक किया वैसे हम भी कर दिया। और सवाल थोड़ी आपको पहले से बताएगा कि बेटा इसमें तो फाइनल वेलोसिटी जीरो मानेगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। कोई जेई का पेपर बनाने वाला आपकी साइड में थोड़ी बैठा है कि अच्छा कासट साहब आएंगे तो उनसे सवाल कहीं गलत ना हो जाए, ऐसे बताऊं। ये किताब है भाई सोनी जी कासट जी।
वैसे करवा दो। ये वाला कहीं उनसे मिसइंटरप्रेट ना हो जाए। ऐसे सोच के तो नहीं बनाएंगे ना वो, यार ये पूरा सरिया में रही। यार बच्चा है तो अंडर आर्म ट्रायल बोल रहा है, ऐसा नहीं करेंगे बेटे। सचिन तेंदुलकर बताता है वो बेचारा 16.5 साल का लड़का पाकिस्तान चला गया, टेस्ट में उसको भेज दिया इंडिया की टेस्ट टीम में से बैट्समैन सेलेक्ट करके, वो वहां पहुंचा तो पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर इमरान खान कैप्टन, खुद फास्ट बॉलर, वसीम अकरम नया फास्ट बॉलर बन चुका था, करीब दूसरा तीसरा सीरीज था, बकारी उसका पहला सीरीज। तो भाई क्या करे, मारो। उसकी स्टार्टिंग बाउंसर से हुई, इधर से निकल रही उधर से निकल रही, सिर पे लग गई बेचारे के, गिर गया नीचे। नो मर्सी। हाँ, गिर गया नीचे, फिर इधर से कोई खड़ा था, उन्होंने स्ट्राइकर को याद दिया, उसने पूछा कि चले बेटा तेंदुलकर तेरे को घर भेज दे वापस, लमाई खेलेगा, नहीं खेलेगा। सिद्धू था राइट, सिद्धू को लगा गिर गया बेचारा बच्चा मरेगा। सिद्धू ने पूछा सचिन क्या करने का, वही खेलेगा, ये स्पिरिट तो चाहिए बेटा, वही खेलेगा, क्योंकि वो तो बाउंसर माने। स्मेलिंग बॉल नाक के पास, तेंदुलकर की तैयारी सोच के खेलेंगे तो शायद तेंदुलकर की लेवल की तैयारी करेंगे तो कोटा के लेवल पे खेल पाएंगे, नहीं। नहीं बेटा, फर्स्ट टेस्ट सीरीज में उसने नहीं धोया था। He became famous because there was one match where बारिश वारिश आने की वजह से it was वो हो गया था ऑफ, उसमें there was a very great leg spinner of Pakistan called अब्दुल कादिर। तो कादिर ने उसको बोला बच्चे मेरी गेंद पे छक्का मार के देखा, नहीं पाकिस्तान सीरीज फर्स्ट सीरीज मैंने देखा वो, तो पाकिस्तान मैंने टीवी पे लगी, राइट। तो उसने एक ओवर में 3 या 4 छक्के मारे थे अब्दुल कादिर की, and he was like the legend of leg spin। बहुत मारा था उसने अब्दुल कादिर। वसीम अकरम वकारी ने उसको झेल लिया, he was not like he was dominating, झेल लिया। कि वसीम वकार भी बॉलर तो है ही, क्या कर सकते, पाकिस्तान के हैं बट उतने शानदार बॉलर और कोई मैंने देखी। बड़े आगे नहीं बेटा, बुमराह वगैरह में वो बात नहीं। पाकिस्तान यदि फर्स्ट इनिंग में 150 बना लेती थी ना, तो वो ऐसे बॉलिंग करते थे कि अब तो पक्का जिता दे। 125 130 तो वो ऐसे डिफेंड करते थे जैसे 350 डिफेंड करते, इस जज्बे के साथ बॉलिंग करते थे। उनके फील्डर इतने बेकार, कितने कैच छोड़ते थे पैसे खा खा के, तो वो सिर्फ एलबीडब्ल्यू और बोल्ड भी निकालते थे। वो अलग लेवल की लेजेंड बॉलर्स। 150 तो वो मस्त डिफेंड करते थे, 150 बना के तो मतलब मैच निकाल ले जाएंगे, क्लियर होता था वो, पिच थोड़ी सी भी ठीक था। बड़े आगे चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्रिकेट के बारे में, तेंदुलकर के बारे में, या ये जो बोरिंग सी चीज अपन पढ़ रहे वर्क एनर्जी, इसके बारे में।
हालांकि मेरी क्रिकेट की जानकारी फिजिक्स से थोड़ी ज्यादा ही है। सम्यक जैन को जर्क लगता है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाती बेटा, रस्सी में जर्क लगता है तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बेटे जब मैं 8 साल का था तब मेरे पापा के ऑफिस से स्कोर पूछने के लिए फोन आता था हमारे घर पे, और मैं ना केवल स्कोर बताता था सही, मैच का एनालिसिस भी ऐसा बता देता था कि जो अंकल लोग थे वो मेरे यही फोन करते थे कि यार गुप्ता जी के यहाँ फोन करते हैं, उनका बेटा जो एनालिसिस अच्छा बताएगा, अपन को आइडिया लग जाएगा इंडिया जीत सकती है। That was in 86. I was not even 10 years. फुटबॉल कैसे? फुटबॉल में ऐसे क्या, मैं एक बार यूरोप घूमने गया था, तो पहले मैं गया रोम। रोम में मैं मिला, देखा मैंने चर्चेस, वेटिकन सिटी, जीसस क्राइस्ट और उनकी ग्लोरी देखी। फिर मैं गया बार्सिलोना, मैं गया कैंप नाउ। कैंप नाउ पे जब मैंने वो जो फुटबॉल का मंदिर है वो देखा, तो मेरा भगवान से तो विश्वास उठ गया, पर एक नए भगवान पे विश्वास हुआ। चलिए, कैंप नाउ को अंदर जाके CR7 पे कैसे विश्वास होगा? कौन है ये CR7? रोनाल्डो, यस। जो पैराग्वे जेल में है वो बेस्ट। ये ये छोड़ा बेस्ट रोनाल्डो वही टक में है गुरुआ जो फिलहाल जेल में। जो उधर जा दे गौचो। उधर जा शुरू कर रहा हूं मैं, बहुत कपड़े हो गए। So here we begin now. U velocity दी है हमने, let's start। कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे कि ये B तक पहुंच सके, ये सॉल्व करना चाहिए। कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे, हॉरिजॉन्टली दे रहे कि ये B तक पहुंच सके, ठीक है? तो B तक पहुंच सके, ये दोनों इक्वेशन है अपने पास। राइट, इन दोनों इक्वेशंस में अपन क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। परंतु ऑब्वियसली यहाँ जीरो पुट करना लॉजिकल है, या यहाँ ऑब्वियसली यहाँ जीरो पुट करना लॉजिकल है, क्योंकि जीरो पहले वेलोसिटी होगी। यदि अपन ने यहाँ जीरो पुट किया वेलोसिटी में, तो u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl cos 90, तो u इज इक्वल टू रूट 2gl। इसका मतलब क्या हुआ मैं बता देता हूं। if u is less than equal to root 2gl, तो कैसा मोशन होगा? now we are going to discuss that। पहले लिख लें कैसा मोशन होगा if u is less than equal to root 2gl, ये डिस्कस करें। लिख लिया? चलिए जी। So what do you people say? ऐसा मोशन होगा, what do you say? बताओ। नहीं होगा बेटा, करण बंसल जागो, मेरा वो देख।
भाई ये नहीं पढ़ रहे, जागो। बी से पहले ही कोई वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट? और टेंशन जीरो नहीं हुई होगी, और टेंशन जीरो नहीं हुई होगी। टेंशन जीरो नहीं होगी मतलब कि ये दूरी अभी भी एल रहेगी, मतलब कि पाथ तो अभी भी सर्कुलर ही होगा। सर्कुलर पाथ तो कह सकते हैं ना अपन, दूरी तो मेंटेन है ना, ओ से आर एल दूरी तो मेंटेन्ड है क्योंकि टेंशन जीरो नहीं हुई है, तो इसका मतलब टाइट है, टाइट है मतलब दूरी एल है, एल है मतलब पाथ सर्कुलर है, लेकिन वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या होगा, पहले जाएगा ऐसे, फिर बच्चों ये वापस आने लग जाएगा, वापस आके उस तरफ जाएगा और वहां जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा। कुछ कुछ ऐसा पढ़ा है क्या अपन ने? अभी रिसेंटली पढ़ा है क्या? क्या पढ़ा है ऐसा? कम ऑन। क्या नाम था? सिर्फ इक्विलिब्रियम नाम था जेठवा जी। वेरी बैड। स्टेबल अनस्टेबल, ऋषिकेश कासर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जो कब आती है? पोटेंशियल जी के मिनिमा पे आती है। मिनिमा है कि नहीं पोटेंशियल जी? बेटा हमें फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स का मतलब ही होता है आप उठा के एक चीज को दूसरे से दूसरे को, तीसरे तीसरे से चौथे को सबको कनेक्ट कर सको। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या पढ़ोगे? ये पढ़ो। तो यहां पे था, डिस्टर्ब किया तो इसके अबाउट ही क्या करता है? ऑसिलेट करता है। करेक्ट वर्ड इज ऑसिलेट। अभी इस वर्ड का फर्दर फर्दर मीनिंग में बाद में बताऊंगा। ऑसिलेट स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। पोटेंशियल जी का मिनिमा है कि नहीं? बताओ, इससे कम पोटेंशियल जी हो सकती है क्या सिस्टम में कभी? इस पोजीशन से कम नहीं हो सकती। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट डिस्टर्ब किया तो इधर को जा। लेकिन डिस्टर्ब की बात है बच्चों, मैंने उठा के डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहां था, मैंने डिस्टर्ब किया तब तक तो ठीक है, पर बेमार वेलोसिटी थी, इसको कूद के निकाल दिया, फिर थोड़ी करेगा। बढ़े आगे। अब मैं बी के आगे जाना चाहता हूं। बी के आगे जाना चाहता हूं तो कौन सी इक्वेशन को ध्यान देना पड़ेगा? वेलोसिटी की या टेंशन की? टेंशन वाली इक्वेशन को पकड़ना पड़ेगा। तो टेंशन वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं, और सबसे कम कहां पे होगी टेंशन की वैल्यू होगी? तो जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई। तो यहां जाके मैं चेक कर लेता हूं टेंशन कितनी हो रही। मैं यहां टेंशन जस्ट जीरो कर दूं तो देखता हूं क्या होता है। तो मैंने टेंशन में जीरो पुट किया, इक्वेशन लिखी, यू स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 3gl कॉस पाई, सॉल्व कर दिया। यू की वैल्यू कितनी आ गई? √5g। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, इफ u is greater than √5g, ध्यान देना मैंने यहाँ इक्वल टू नहीं लगाया, जानबूझ के इसमें थोड़े से देर गप्पे मारे थे ताकि मैं अगला लेक्चर में भी इसको कंटिन्यू करूं, ताकि आप लोग को डाउट छूट जाए तो अगली क्लास में पूछ पढ़ने का टाइम मिले सके। तो u is greater than √5g, यदि मैंने कर दिया तो टेंशन कभी जीरो होगी क्या? कभी जीरो नहीं होगी। टेंशन विल नेवर बी जीरो। इफ टेंशन इज नेवर जीरो तो ये दूरी कितनी मेंटेन रखेगा? हमेशा एल, मतलब सर्कुलर पाथ पे जाएगा।
अच्छा दूसरी बात, जब टेंशन ही जीरो नहीं हुई तो क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती थी क्या? तब क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती थी क्या? नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा इसी सेंस में मेंटेन रही, मतलब इट विल कंप्लीट सर्कल मोशन। मतलब ये इस पाथ पे कंप्लीट कर लेगा। रूट 5gl कैसे आया, सबको समझ में आ गया बच्चों? क्यों मिनिमम वेलोसिटी रूट 5gl थी? नहीं भी समझ में आया तो घबराना मत, मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ जो आप ट्राई करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, है ना? क्योंकि डिफिकल्ट है, इसलिए मैं खुद अपने आप 2 लेक्चर में तोड़ रहा हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना, समझा के रहूंगा, समझाना मेरा पैशन। अब आपको ये सोच के आना है कि एग्जैक्टली u is equal to रूट 5gl है तो क्या होगा, सोचना है लिख के। और u रूट 5gl से रूट 2gl के बीच में है तो क्या होगा, बिना मैथमेटिकल एनालिसिस के मत आना। दिल की आवाज नहीं चाहिए अपन को, दिल की आवाज शादी ब्याह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ठीक है, आर्ट में ठीक है, फिजिक्स में बिल्कुल ठीक है, मैथमेटिकल चाहिए मेरे को दोनों केसेस। तो दिल की आवाज से मत बोलना कि सर मेरे को लग रहा है u is equal to रूट 5gl तो यू, मैथमेटिकल प्रूफ के साथ चाहिए, ठीक है ना बच्चों? अच्छा मैंने होमवर्क दे दिया सर्कुलर मोशन की शीट का, संडे को खत्म कर डालना भाई, है ना? क्योंकि वर्क एनर्जी की शीट भी खत्म होने को आ गया। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑन वर्क एनर्जी, देन विल बी स्टार्टिंग मोमेंटम आल्सो। और एक बार सारा खुद करके देखना ना, तभी समझ में आएगा। मैं नहीं हूं आपका बेस्ट टीचर, आपका बेस्ट टीचर आपका कागज पेन है। तो जब तक आप पेन नहीं चलाओगे, ये सारा एनालिसिस अपने हाथों से नहीं करोगे कागज बंद करके, तब तक ना ये रूट 4gl समझ में आएगा ना रूट 5gl समझ में आएगा, फिर रट्टे मारते रहोगे, फिर आपको मेरा लॉजिक समझ में आएगा। क्योंकि बेटा मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको पड़ेगा। याद रखो मैं यूनिट वेक्टर हूँ, मेरा मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड आपको चलना है, रास्ता मैंने बता दिया, है ना? तो प्लीज करना यार, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना? मैंने इतनी अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ाई है, मतलब बड़े दिमाग से दिल से, वो वेस्ट जाती है आप पेन नहीं चलाते। सोचिए 1.5-2 घंटे में अपन ने एक ही सवाल किया। क्यों? क्योंकि मेरी तैयारी इस सवाल की है कि कहीं ऐसा सवाल जेई में आ गया तो आप बेवकूफों की तरह एनर्जी कंजर्व तो नहीं कराओगे सीधे,